गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के लेक्चर में हमने जो है तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज 1.1 के 4 के जो तो 5 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर और क्यू एंड आर और पी एंड आर। देखो बेटे, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पी एंड क्यू जो है तो ट्रू है और आर और एस जो है तो फॉल्स है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंस। ये निगेशन एज इट इज, पी क्या है, ट्रू है, एंड क्यू क्या है, ये भी ट्रू है। आर क्या है, फॉल्स है। और क्यू क्या है, क्यू यानी पी के ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है। पी ट्रू, आर फॉल्स। ओके, इक्विवेलेंस। ट्रू का निगेशन में फॉल्स हो जाता, इसका भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। और देखो ये एंड है, एंड का रूल है बोथ ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये एंड अगेन, ट्रू एंड फॉल्स, बोथ ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगेन फॉल्स। देखो ये एंड है, एंड का रूल क्या है, बोथ अगर ट्रू रहे तो ट्रू रहता है, बाकी सब फॉल्स, तो ये भी फॉल्स। देन ये हो गया आपका और में देखो ये और है, और बोथ फॉल्स, तो ये भी क्या आएगा, ये जो तो यहाँ पे जो है तो आपका वेट, अगर हाँ ये होगा आपका एक ब्रैकेट। अब ये बोथ और है, और में क्या था, बोथ फॉल्स, तो ये वाला भी फॉल्स। इक्विवेलेंस। अभी देखो ये एंड है, एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू रहता, अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स रहता। ये एंड है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये और है, ये फॉल्स। और का रूल है दोनों फॉल्स तो रिजल्ट भी फॉल्स। हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये आपका 6 क्वेश्चन। ये आपका 7th, निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर और क्यू इम्प्लाइज पी, एस और आर। ठीक है, तो बच्चों जो है तो आपको जो है तो सबसे पहली बार जो मैंने टेबल बताया वो याद रहना ज़रूरी है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने वो टेबल नहीं लिया। ठीक है, और जब तक टेबल याद नहीं करेंगे तुमको आएगा नहीं। ये टेबल है वो, कंजंक्शन यानी ये वाला, एंड का, डिसजंक्शन ये वाला। तो अभी इसका यूज़ होगा, इसमें बता देता मैं आपको। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के नहीं बताया। चलो, इक्विवेलेंस। निगेशन एज पी क्या है, ट्रू है, क्यू क्या है, ये भी ट्रू है, एंड निगेशन आर क्या है, फॉल्स है। और पी क्यू, पी ट्रू है इम्प्लाइज पी क्यू ट्रू है, पी भी ट्रू है इम्प्लाइज निगेशन एज इट, एस क्या है, फॉल्स है। आर क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, इक्विवेलेंस। निगेशन टी, अब ट्रू का क्या होता है, फॉल्स होता है, एंड ट्रू। एंड निगेशन फॉल्स का क्या होगा, ट्रू होगा। टी इम्प्लाइज टी, देखो इसमें क्या है, इम्प्लाइज क्या करता है, पहला ट्रू रहना, दूसरा फॉल्स रहना, तो फॉल्स रहता, बाकी सब ट्रू रहते। ये देखो, ये तुम्हारा इम्प्लाइज का रूल है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू रहते। तो बोथ ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, इसका ट्रू मिलेगा। अगेन इम्प्लाइज है। अब निगेशन ऑफ फॉल्स, निगेशन ऑफ एफ का क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। भी देखो इक्विवेलेंस एंड है, एंड में क्या होता है, बोथ ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स तो फॉल्स। ये ट्रू आ जाता है यहाँ पे, ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स। और है, और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है नहीं, बाकी सब ट्रू तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, इक्विवेलेंस। ये एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो यहाँ दोनों ट्रू है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। और ये टी इम्प्लाइज टी, और बाय कंडीशनल है, बोथ ट्रू तो ट्रू आता है इसमें, तो ये ट्रू। अब देखो ये और है, और क्या बोलता है, बोथ फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो यहाँ दोनों फॉल्स है कि नहीं, इसका मतलब ये ट्रू आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हेंस बेटे आपको ऐसे ही लिखना है आपके रजिस्टर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा। हेंस द ट्रूथ value of given
स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका जो तो एक क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है। सेवन क्वेश्चन है। निगेशन ब्रैकेट में negation P and R or S implies negation Q by conditional P and R। ठीक है, इक्विवेलेंस निगेशन P क्या है, ट्रू है, R क्या है, P Q R फॉल्स है, और एस भी क्या है, फॉल्स है, इम्प्लाइज निगेशन क्यू क्या है, ट्रू है, बाय कंडीशनल पी क्या है, ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है, निगेशन। अभी ये ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स एज इट इज, ये फॉल्स निगेशन ट्रू का, ये फॉल्स ब्रैकेट कंप्लीट बाय कंडीशनल ट्रू एंड फॉल्स। अब ये पहला ट्रू एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू है ना, इसका मतलब ये डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब निगेशन, अभी देखो एंड यह बोलता दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये फॉल्स है यहाँ पे, और के बाद जो है तो सॉरी ब्रैकेट नहीं ना, ये फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। ये क्या होता है, पहला ट्रू है ना, दूसरा फॉल्स है ना, तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा कंप्लीट बाय कंडीशनल एफ। ये और है, और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, दोनों फॉल्स है कि नहीं, इसका मतलब ये होगा ट्रू बाय कंडीशनल फॉल्स। अभी ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स। बाय कंडीशनल क्या होता है, बोथ अगर सेम रहे तो ट्रू होता है, यहाँ पे दोनों सेम है, एफ है। ये देखो बाय कंडीशनल का रूल क्या है, बोथ सेम, यहाँ पे भी ट्रू तो ये ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स तो भी ट्रू, मतलब सेम रहना तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, सॉरी ट्रू आ जाएगा। तो मैं लिखी हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका कितना क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। जो है तो आपका जो है तो निगेशन लिखना, देखो बेटे, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब निगेशन यानी क्या, देखो अगर कोई पॉजिटिव हो तो उसका निगेटिव होता, नेगेटिव होता पॉजिटिव होता। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसको निगेटिव बनाना है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा अपना, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेकंड सॉल्यूशन आएगा, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये नॉट लगाए तो नॉट हटा देंगे, ये निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है इसमें। 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसको नॉट कर देंगे, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, तो इसको हमको निगेटिव करना, भी पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट में 7 + 3 ग्रेटर देन 5, इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, तो इसको बताना है हमको कि 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसको नॉट ग्रेटर देन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपका आज एक्सरसाइज 1.1 पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जो है तो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टेटमेंट पैटर्न। अब देखो बेटा, स्टेटमेंट पैटर्न आपकी बुक का पेज नंबर 8 निकालो, उसमें लिखा हुआ है, ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गया और इसके आगे का देख रहे, स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न यानी क्या है, जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को दिखाने के लिए, जैसे कि मैं इससे पहले लिखा था P, बोले तो I am a
बॉय, इस तरीके के। तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट लेटर। ये जो जिससे हम डिनोट कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेटमेंट लेटर। ठीक है, ठीक है, इसको कहेंगे स्टेटमेंट लेटर। और जो उसके बाद क्या बोले, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी पी है इम्प्लाइज क्यू, तो ये होगा तुम्हारा स्टेटमेंट पैटर्न। अगर मैं लिख दिया पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू, तो ये सब हो गया आपके स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट पैटर्न होगा। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस देखेंगे। द स्टेटमेंट आर टू बी सेट इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल इफ द स्टेटमेंट पैटर्न ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अगर दो जो तो हमको स्टेटमेंट दिया है और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है तो हम उसको ए, ये थ्री लाइन्स को इक्विवेलेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंस। तो ए इक्विवेलेंस बी हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बुक में टोटोलॉजी। क्या बेटे? टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। अब देखो टोटोलॉजी जो है यहाँ पे वो है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या? स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is true for all possible combination of truth values of its prime component is called as tautology. We denote tautology by T. Statement pattern P or negation P is a tautology. देखो डेफिनेशन टोटोलॉजी का, टोटोलॉजी का ये कहना है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट है और उसके जो वैल्यूज़ है वो लास्ट कॉलम में जो है तो सबके सब क्या मिलना? ट्रू मिलना। क्या मिलना? ट्रू मिलना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा P, तो निगेशन P होगा उसका, राइट? निगेशन P होगा। और हम यहाँ लिखेंगे सपोज, एक मिनट, इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये और हमारा P निगेशन P। अब देखो ये ट्रू है तो इधर क्या आ जाता? फॉल्स हो जाता है। ये फॉल्स है तो इधर क्या आ जाता? ट्रू होता है। मैं आपको बताया उस टाइम, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो अभी टोटोलॉजी का बोलना क्या है? टोटोलॉजी का ऐसा करना है कि द टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी a statement pattern whose truth value is true for all possible combination of truth values of its prime component is called tautology। यानी अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया P और निगेशन P, ठीक है, निगेशन P कर दिया, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, अब ये यहाँ निगेशन F है। अब ऑफ, ये क्या बोलते हैं अपना, इससे बना, हाँ, ये और का साइन है। किसका साइन है? ये और का साइन है। तो और का रिजल्ट क्या? देखो और क्या बोलता? और बोलता अगर दोनों फॉल्स रहे तो मैं फॉल्स रहूँगा, अगर दोनों फॉल्स रहे तो मैं फॉल्स रहूँगा, बाकी सब ट्रू रहता। तो यहाँ पे देखो ये और है तो यहाँ पे ये ट्रू, ये फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, इसका मतलब ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। यहाँ पे भी दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी का जो लास्ट का जो कॉलम आता उसके अंदर अगर उसके एंट्रीज अगर ट्रू आए तो वो रहेगा टोटोलॉजी। क्या रहेगा? टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ओके, ये तो तुम्हारा कंसेप्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन। क्या है? नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रडिक्शन। देखो पढ़ाने के टाइम पे जो है टेक्स्ट बुक साथ में रहो कम से कम, एटलीस्ट। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन का ऐसा बताना है कि जो लास्ट एंट्रीज रहते कॉलम के वो सब फॉल्स रहना, टोटोलॉजी में ट्रू आते। जैसे कि हमने यहाँ लिए P निगेशन P, P एंड निगेशन P, ठीक है। तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहता है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू रहता। हमने सीख किया, देखो एंड है, एंड क्या बोलता? दोनों ट्रू रहे तो मैं ट्रू रहूँगा। देखो ये यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया एंड में देखो दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, और अगर एक भी फॉल्स है आगे इधर उधर तो सब फॉल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रू है कि नहीं, इसका फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू है कि इसका फॉल्स। तो ये रहता तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब लास्ट ग्रुप में जो एंट्रीज आते हैं वो सब क्या रहना? फॉल्स रहना। तो कॉन्ट्रडिक्शन को जो है तो स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value false component is called contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। और इट इज शोन, मतलब इसको जो है तो हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से, इससे डिनोट करते हैं। इसको फॉलेसी भी कहते हैं, फॉलेसी। कॉन्ट्रडिक्शन यानी फॉलेसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंटिंजेंसी। अब देखो कंटिंजेंसी का मतलब होता है कंटिंजेंसी। देखो क्या लिखा है बुक में, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड एज द कंटिंजेंसी। ऐसा स्टेटमेंट जो ना हमको ऐसा लग रहा कि ट्रू है, यानी क्या टोटोलॉजी भी नहीं और ऐसा लग रहा
कि कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं यानी फॉल्स भी नहीं, मतलब ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है, उसको कहते हैं कंटिजेंसी। कंटिजेंसी सिंपल रहता है पी एंड क्यू, क्या रहता पी एंड क्यू इज अ कंटिजेंसी, यानी ट्रू, एक ट्रू और एक फॉल्स फिक्स। यहाँ पे कैसा रहता है टोटोलॉजी में आखिरी में सब ट्रू आ रहे हैं, यहाँ पे सब फॉल्स आ रहे हैं, लेकिन हमको कंटिजेंसी में मालूम नहीं है ये ट्रू है क्या फॉल्स है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको एक ट्रू एक फॉल्स ऐसा करके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो आपकी बुक में जो टेबल दिया है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हमने देखे हुए डबल डबल देखने की जरूरत नहीं, फिर भी एक पी क्यू नेगेशन पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू। अब देखो बेटे मैंने पहले बोला था कि ये जो दो रहते दो, पहले पी में पहले दो ट्रू रहते हैं, ये फॉल्स रहते, याद कर लो। क्यू में पहला ट्रू फॉल्स। अब निगेशन पी यानी यहाँ पे जो इसका उल्टा होगा, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ ट्रू रहेंगे, ठीक है। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू तो मैं ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू, बाकी सब फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो सब ये फॉल्स। और क्या बोलता, पी और क्यू दोनों फॉल्स तो मैं फॉल्स, बाकी सब ट्रू। देखो दोनों फॉल्स दिख रहे हैं, नहीं, तो इसलिए सब ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू क्या कहता है, पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो रिजल्ट फॉल्स, बाकी सब ट्रू। देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं। बाय कंडीशनल क्या होता है, सेम वैल्यूज रहे तो ट्रू आएंगे, यहाँ पे सेम है तो यहाँ ट्रू आएंगे, यहाँ पे सेम है नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेम ही यस, बाकी सब फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका एक क्वेश्चन लूंगा मैं भी, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। जैसे कि क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। अब देखो पहले सब इम्प्लाइज है, Q भी है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P निकालना है, यहाँ पे Q, ये PQ कंपल्सरी देना पड़ता है। अब ये वाला जो तो ब्रैकेट है, पहले हमको ये लेना पड़ेगा, तो Q इम्प्लाइज P, और आखिरी में देखो ये P एक कंपोनेंट, Q कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिखना पड़ेगा, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। अब देखो पहले दो क्या रहते ट्रू, दूसरे दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। Q इम्प्लाइज P, अब देखो पहले हम देते थे P इम्प्लाइज Q, ठीक है ना, ये वाले इसमें देखो इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल, यहाँ पहले P है Q उसका रिजल्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, उल्टा दिया, उल्टा Q इम्प्लाइज P, तो तुमको मालूम रहना मैंने क्या बोला, इम्प्लाइज का पहला ट्रू रहना दूसरा फॉल्स रहना, तो यहाँ फॉल्स मिलता, बाकी सब ट्रू। तो अब यहाँ देखो पहला ट्रू ये है दूसरा फॉल्स है, तो मतलब ये फॉल्स, यहाँ पहला ट्रू है नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब बाकी सब क्या आएंगे, यहाँ पे ट्रू आएंगे, ठीक है। अब P इम्प्लाइज ये पूरा ब्रैकेट को, P इम्प्लाइज, अब इसका रूल क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे, मतलब ये सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो टेबल में दिया, ये टेबल को याद करो। मैथमेटिकल लॉजिक तुम्हारा मैक्सिमम मतलब 80% जो है, 80 नहीं 90% इसके ऊपर ही डिपेंड है, एंड कंजंक्शन डिस्जंक्शन कंडीशनल बाय कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन बाकी थे वो देखे, देन हमने टोटोलॉजी देखी। टोटोलॉजी क्या है, टोटोलॉजी ये है कि जिसके ऑल इंट्रीज आखिरी में ट्रू आना, कॉन्ट्रडिक्शन यानी जिसके ऑल इंट्रीज आखिरी में फॉल्स आना, और कंटिजेंसी मतलब हमको ये समझते नहीं है ट्रू है क्या फॉल्स है, इसलिए हम उसको छोड़ देते, उसको कंटिजेंसी बोल देते। अब ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, पहले हमने रूल में P इम्प्लाइज Q देखे, P इम्प्लाइज Q का रूल क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, लेकिन यहाँ उल्टा दिया Q इम्प्लाइज P, यानी अब यहाँ चेक करना पड़ेगा, पहला ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स, इस तरीके से इसका आंसर है, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।